नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस डिजिटल्स में। जैसा कि आपको पता है, हर साल हम आपके लिए बताते हैं कि जो एससी और ओबीसी के स्टूडेंट हैं जो कोचिंग कर रहे हैं, आपका जो कंपटीशन एग्ज़ाम की कोचिंग है या फिर किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम की कोचिंग कर रहे हैं आप, तो उसके लिए आपको एक स्कॉलरशिप मिलती है। जो भी आपकी फ़ीस पैड होती है वो फ़ीस आपको इसमें वापस कर दी जाती है स्कॉलरशिप के तौर पर। साथ ही आपका जो रहने का जो स्टाइफंड है वो भी आपको इसमें मिलता है। तो इसके लिए एक गवर्नमेंट की सेंट्रल की स्कीम है जिसके बारे में हमने आपको पिछले साल भी बताया था, उसके पहले भी बताया था। तो चलिए इस साल फिर इसके लिए आवेदन स्टार्ट हो गए हैं। तो क्या है ये सारा प्रोसेस, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा ताकि आप कोई भी जानकारी इससे मिस हो जाए और आपका नाम स्कॉलरशिप में आने से रह जाए। तो बिल्कुल ध्यान से इस वीडियो को देखिए और जानकारी को समझिए और इसके बाद ही अप्लाई कीजिएगा। अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस आपको हम इस वीडियो में ज़रूर बताएंगे। आपको सोच समझ कर अच्छे से देख लेना है, पूरा डाटा जो भी है इसका, जितना भी एडवर्टाइजमेंट है वो सारा इसे आपको पढ़ लेना है। उसके बाद ही आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए सारा ऑनलाइन है, आपको ऑफलाइन कुछ भी नहीं करना है। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, सारा चीज़ें हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर दिखाता है ये जो स्कीम है, ये डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके लिए ये यहाँ से लागू है, ये यहाँ से आपको जो है स्कॉलरशिप दी जाती है। ये सेंट्रल की एक स्कीम है जिसमें आपको फ्री कोचिंग स्कीम फॉर एससी एंड ओबीसी स्टूडेंट। यदि आप एससी कैटेगरी में आते हैं और ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो उनके लिए ये कोचिंग यहाँ पर दी जाती है। तो क्या इसमें बताया गया है, चलिए पहले इसे पढ़ लेते हैं। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हमारे ट्रांसलेशन में यदि कोई गलती होती है, हम हिंदी में ये बता रहे हैं, आप यहाँ पर इंग्लिश में देख रहे होंगे, ये सारा दिया हुआ है। हमारे ट्रांसलेशन में कोई गलती होती है तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे, लेकिन आपको ध्यान से आप खुद इसे ट्रांसलेट कर लीजिए ताकि आपको समझ में आ सके। तो यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर देखेंगे कि जो एससी और ओबीसी के जो बैकवर्ड क्लास के जो स्टूडेंट्स होते हैं, जिनके लिए अच्छी गुणवत्ता की कोचिंग में ये एडमिशन ले सकें, साथ ही अच्छी नौकरी पा सकें प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में, उसके लिए ये स्कीम लाई गई है, उसके लिए ये लागू की गई है। तो यहाँ पर जो टोटल सीट है वो 3500 स्टूडेंट्स की सीट रखी गई है, जिसमें 60% जो ग्रेजुएशन है, उस ग्रेजुएशन के बाद यदि आप कोई कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की कोचिंग कर रहे हैं तो उसके लिए 60% सीट रखी जाती है। लेकिन यदि 12th के बाद जैसे कोई कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की कोचिंग कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप JEE के एग्ज़ाम के लिए आप कोचिंग कर रहे हैं, या फिर आप MBBS के लिए कर रहे हैं, नीट के लिए कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें यदि आप कर रहे हैं तो उसके लिए आपको 40% जो सीट है वो रखी जाती हैं। इसमें जो टोटल सीट है वो 3500 है इस साल। पिछले बार से ज़्यादा सीट इस बार कर दी गई हैं। पिछली बार शायद 2400 सीट थी, इस बार 3500 सीट लाई गई हैं। यहाँ पर सीट की संख्या भी बढ़ा दी गई है क्योंकि ये लॉकडाउन चला है, उस समय काफ़ी लोग रह गए होंगे, तो उसके लिए सीट की संख्या बढ़ाई गई है शायद। अब यहाँ पर तीसरा पॉइंट दिखाया गया है कि वो स्टूडेंट जिनकी 8 लाख से कम पारिवारिक इनकम है, मतलब यदि आपकी परिवार की टोटल इनकम 8 लाख से कम है तो आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल हैं। मतलब आप इस स्कीम के लिए फॉर्म तभी फिल कर सकते हैं यदि आपकी इनकम 8 लाख से कम हो। दूसरी चीज़, यहाँ पर जो अल्पसंख्यक समुदाय होते हैं उनके लिए ये स्कीम नहीं है। यदि आप SC ST हैं तो ठीक है, यदि आप अल्पसंख्यक में आ रहे हैं तो वो बिल्कुल भी इसके लिए फॉर्म ना भरें। उनके लिए अदर स्कीम है, वो आप यहाँ से ट्राई कर सकते हैं दूसरी जगह से, लेकिन इस स्कीम के लिए वो फिल नहीं करेंगे यदि आप अल्पसंख्यक में आते हैं तो। चलिए अब सबसे पहले हम स्कीम की जो गाइडलाइंस है वो देख लेते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर क्लिक कर लेना है। ये देखिए यहाँ पर ये फ्री कोचिंग स्कीम SC और OBC स्टूडेंट्स के लिए जो लिखा है, इसके नीचे में देखिए आप यहाँ पे लिखा है स्कीम गाइडलाइंस, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे ये देखिए एक PDF ओपन हो जाएगा। जैसे आप ये PDF ओपन करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे गाइडलाइंस फॉर द फ्री कोचिंग स्कीम फॉर SC एंड OBC स्टूडेंट्स एप्लीकेबल फ्रॉम अप्रैल 2022-23, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर ये बैकग्राउंड, इसके बाद आपका ऑब्जेक्टिव, और उसके बाद देखिए 3rd नंबर पर दिखाता है कोर्सेज फॉर कोचिंग। तो जो कोचिंग के लिए जो कोर्सेज हैं वो कौन कौन से हैं, सबसे पहले आपको यहाँ ये देख लेना है। यहाँ पर आप सबसे पहले देखेंगे कि जो A में दिखा रहा है आपको ग्रुप A एंड B एग्जामिनेशन कंडक्ट बाय द यूनियन पब्लिक सर्विसेज कमीशन, मतलब UPSC, साथ ही आपका जो SSC और रेलवे RRB के द्वारा जो भी एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाए जाते हैं, संचालित करवाए जाते हैं, उनके लिए आप यहाँ पर यदि कोचिंग कर रहे हैं तो उसके लिए आप यहाँ पे फ्री कोचिंग स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा कोर्सेस है यहाँ पर ग्रुप A एंड B एग्जामिनेशन, जो स्टेट पब्लिक सर्विसेज जो होता है, आपका जो PSC होता है स्टेट गवर्नमेंट का, उसके लिए यदि आप तैयारी कर रहे हैं और एक कोचिंग कर रहे हैं तो उसके लिए भी आप यहाँ पर फ्री कोचिंग स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा ऑफिसर्स ग्रेड के लिए, जो बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज़ या कोई भी PSU जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो कंपनियां होती हैं, उनके लिए यदि आप ऑफिसर्स ग्रेड के लिए एग्जामिनेशन की कोचिंग कर रहे हैं आप, तो उसके लिए भी आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। आप यहाँ पर उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं कि आप जो कोचिंग कर रहे हैं उसके लिए आपको फ्री स्कॉलरशिप मिले। इसके बाद यदि ये तो हो गया आपका जो ग्रेजुएशन लेवल है उससे ऊपर वालों के लिए,
मान लीजिए आप 12th पास हैं और आप यहाँ पर देखेंगे डी नंबर पर आपके लिए यहाँ पर यदि आप 12th पास हैं, आप JEE की या नीट की या इंजीनियरिंग की कोई भी एक एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए यदि आप कोचिंग कर रहे हैं, तो उस कोचिंग के लिए आपको जो स्कॉलरशिप की जो फीस है वो रिफंड हो जाएगी स्कॉलरशिप के तहत। तो आप भी यहाँ पर स्कॉलरशिप जो फ्री स्कॉलरशिप स्कीम है उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और भी कुछ कोर्सेज हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, लॉ, क्लेट, बहुत सारे हैं, ये देख सकते हैं। इसके बाद आपका ई में देखेंगे आप जो टेस्ट जो होते हैं SAT, GRE, GMAT, IELTS और बहुत सारे हैं। उसके बाद एफ में देखेंगे एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं CPL कोर्सेज़ के लिए या नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए या कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज के लिए। तो ये सारे यदि कोर्सेज़ के लिए आप कोचिंग कर रहे हैं या कंपटीशन एग्ज़ाम की कोचिंग कर रहे हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए आप कोचिंग कर रहे हैं, तो आप फ्री कोचिंग स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ से आवेदन कर सकते हैं। तो ये तो हो गया कोर्स। दूसरा इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर देखेंगे आप दो टाइप से यहाँ पर स्लॉट बांटे गए हैं। पहला तो जो ग्रेजुएशन के बाद जो आपका जो कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए आप कोचिंग करते हैं उसके लिए 60% है, और जो उसके नीचे है वो 40% है। मतलब यहाँ पे जो सीट है उसमें 60% सीट ग्रेजुएशन के बाद जो कोचिंग कर रहे हैं उनके लिए रखी जाती है और 40% ग्रेजुएशन से नीचे वालों के लिए रखी जाती है। इसके बाद कैटेगरी, तो कैटेगरी हमने आपको पहले बताया SC और OBC है, तो उसमें भी 70% SC की सीट होती है और 30% OBC की सीट यहाँ पर रिजर्व रखी जाती है। इसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर स्टूडेंट 6 नंबर पर आप ये देख रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट दिया है कि आपका जो पारिवारिक इनकम है वो 8 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं आप पर एनम, मतलब आपका जो एनुअल इनकम है वो 8 लाख से कम होना चाहिए। उसके बाद आपको ST या SC कैटेगरी का होना चाहिए। हाँ, माइनॉरिटी कम्युनिटी यहाँ पर आपकी नहीं होना चाहिए, ये बताया गया है। साथ ही आपके पास इसका एक डॉक्यूमेंट भी होना चाहिए आपका, जैसे मान लीजिए इनकम सर्टिफिकेट, उसके बाद B में आपका कास्ट सर्टिफिकेट। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। तीसरा यहाँ पे दिखाया गया कि जो इनकम सर्टिफिकेट है वो आपका तहसीलदार या जो रेवेन्यू ऑफिसर है उसकी उस रैंक के अधिकारी का सील साइन किया होना चाहिए, उससे नीचे का नहीं चलेगा। उसके बाद आपका यहाँ पर D में दिखाया गया है। D में आप देखेंगे कि वो जो स्टूडेंट जो या तो 12th पढ़ रहे हैं या फिर 12th पास हो चुके हैं, ये सिर्फ उनके लिए होगा। यहाँ पर आपका 10th में 50% मार्क्स होना अनिवार्य है, ये आप देख सकते हैं। ये 4th आपका D में दिखाया गया है। इसके बाद E में देखेंगे आप, इसी प्रकार यदि आप ग्रेजुएशन लेवल का कोई कोचिंग कर रहे हैं और इसके लिए आप स्कॉलरशिप फॉर्म भर रहे हैं, तो आपका 12th में 50% मार्क्स होना अनिवार्य है। यहाँ पर ये बताया गया है ई में, आप ई में भी देख सकते हैं। तो इस तरह से ये आप सारा पढ़ लीजिए। एफ हो गया, जी हो गया। यहाँ पर जो 7वें नंबर का पॉइंट आप देखेंगे, इस पर आपको जो दिखाया गया है, यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि 3500 सीट हैं स्टूडेंट्स की, जिसमें कि आपको सिर्फ ऑनलाइन मोड ही रखना है एग्जामिनेशन का, या तो फिर आप फिजिकल प्लस ऑनलाइन मोड में यदि है तो भी चलेगा। लेकिन यदि आप फिजिकल मोड में कोचिंग कर रहे हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं, ये यहाँ पर दिखाया गया है। इसके बाद एक्सेस ऑफ असिस्टेंट, पॉइंट नंबर 8। यहाँ पर आप देखेंगे पहले में कि यदि आप स्कॉलरशिप से जो अधिक है, यदि आपकी स्कॉलरशिप, आपका जो यहाँ पर एक क्राइटेरिया बनाया गया कि इतनी फीस आपको इस कोर्स के लिए दी जाएगी, उससे यदि ज़्यादा है तो आपको अपने सोर्स से आपका जो फंड है वो आपको इकट्ठा करना होगा। यहाँ पर जो एक क्राइटेरिया बनाया गया कि इतनी फीस आपको दी जाएगी स्कॉलरशिप, तो उतनी ही यहाँ पर आपको मिलेगी, उससे ज़्यादा आपको यहाँ पर नहीं दी जाएगी। इसके बाद आपको यहाँ पर जैसे ही आप कोचिंग फ़ीस की जो रसीद मिलेगा वो आप, या वो साथ में आपका जो बैंक का आपका डिटेल है, यदि आपने उनको ट्रांसफ़र किया है तो वो जैसे ही आप अपलोड करते हैं उसके 2 हफ्ते के बाद आपको ये आपके जो अकाउंट में है वो फीस पैड कर दी जाएगी। साथ ही आपका जो मंथली स्टाइपेंड है वो भी 4000 रुपये यहाँ पर आपको पैड किया जाएगा। इसके लिए ये आपको DBT के तहत किया जाएगा, जिसमें आपका उस बैंक खाते में किया जाएगा जो बैंक खाता आपका आधार कार्ड से लिंक होगा। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आप जो बैंक अकाउंट लगा रहे हैं ये पहले चेक कर लेंगे कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो आधार से लिंक है या नहीं है। अब यहाँ पर देखेंगे कि कितने स्टूडेंट यहाँ पर सिलेक्ट होंगे। यहाँ पर देखते हैं पॉइंट नंबर 9 पे आप, तो यहाँ पर देखिए 12th क्लास एलिजिबिलिटी, यहाँ पर टोटल जो सीट है 1400 सीट रखी गई हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप। और डिग्री वालों के लिए 2100 सीट रखी गई है, जिसमें से बॉयज़ और गर्ल्स के लिए अलग अलग सीट रखी गई हैं। यहाँ पर देखिए SC 70%, जैसे कि हमने आपको ऊपर बताया था, और यहाँ पर OBC 30%। तो इन सीट में भी बॉयज़ और गर्ल्स को अलग अलग किया गया है। तो यहाँ पर देखिए आप, बॉयज़ के लिए इतनी है और गर्ल्स के लिए इतनी है। इसी प्रकार OBC में भी बॉयज़ के लिए इतनी सीट रखी गई, गर्ल्स के लिए इतनी सीट रखी गई। टोटल 3500 है। यहाँ पर आप सीट देख सकते हैं, इस तरह से यहाँ पर बांट दिया गया है। तो यहाँ पर सीट दिखाया गया है कि टोटल कितनी है, तो ये आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अब एप्लीकेशन आपको कैसा करना है वो आप देख लेंगे, यहाँ पर इसमें बताया गया है। तो सबसे पहला आपको जो भी एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट है स्कीम को आपको अच्छे से पढ़ लेना है पोर्टल पर जाकर, और उसके बाद उसमें जो भी डिटेल दी गई है उस हिसाब से आपको यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए आपको ध्यान रखना है कि आपका यदि यूनिक ID है कोई भी जो स्टेट स्कॉलरशिप के लिए आपको यदि मिलता है, आप स्कॉलरशिप ले रहे हैं, तो वो ID आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। या फिर आपको यदि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन है आपका और वो स्कॉलरशिप आपको मिल रही है तो उसकी ID भी आपको यहाँ पर शो करनी है। ये 2 तरीके यहाँ पर दिखाए गए हैं। उसके बाद आपको आधार नंबर मैंडेटरी है, आपको 18 साल से आप ऊपर हैं, आपको आधार नंबर यहाँ पर देना है। यहाँ पर आधार नंबर के बिना आपका काम नहीं होगा। यदि आपका आधार आप अभी तक नहीं बना है और आपने रजिस्ट्रेशन किया है, तो आपको यहाँ पर जो EID है, ये देखिए, आधार अप्लाई बाय प्रोवाइडिंग द EID नंबर ऑफ आधार एनरोलमेंट।
तो आपको जो EID है वो देना पड़ेगा, एनरोलमेंट जो रजिस्ट्रेशन ID होती है वो यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। इसके बाद देख सकते हैं आप ये सारा प्रोसेस आप पढ़ लेंगे। सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स, इसके लिए आपको हमने पहले भी एक वीडियो बताया है, आप पिछले साल के हमारे वीडियो वो भी देख सकते हैं यदि ज़्यादा जानकारी के लिए। यहाँ पर ध्यान रखिएगा आप, ये स्टेट गवर्नमेंट की आपको ID देना है, यदि PMS ID आपके पास है तो वो आप ध्यान रखिएगा। यदि नेशनल स्कॉलरशिप की ID है तो वो भी आपको देना है। अब देखिए यहाँ पर आपको टाइमलाइन डेट्स दी गई हैं कि इस स्कीम में कब कब क्या क्या होना है। तो सबसे पहला आप एप्लीकेशन जो स्टार्ट हुआ है वो 1 मई से हो गया है। इस स्कॉलरशिप की अप्लाई करने के लिए आपकी जो लास्ट डेट है वो 31 मई है। इसके बाद आपका जो मेरिट लिस्ट आएगी वो मेरिट लिस्ट 5 जून तक आ जाएगी आपकी। इसके बाद आपका जो जैसे पिछली बार फर्स्ट लिस्ट आई थी उसके बाद सेकंड लिस्ट आई थी, उसी प्रकार यदि मान लो लिस्ट आती है तो लास्ट लिस्ट की डेट आपकी 30 जून होगी। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि लास्ट डेट फॉर ज्वाइनिंग PMS TCS स्टूडेंट इन कोचिंग इंस्टीट्यूशन एंड अपलोडिंग फी रिसीप्ट। तो यहाँ पर आप 4 दिसंबर से लेकर 29 दिसंबर तक आपका जो भी फीस की रिसीप्ट है वो आप यहाँ पर अपलोड कर पाएंगे। यहाँ पर दिखा रहा है लास्ट डेट फॉर अदर ज्वाइनिंग द कोचिंग इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पर आपका ये दोनों आप देख लेंगे कि यहाँ पर आपको इस तारीख के बीच में अपलोड करना है। इसके बाद लास्ट डेट फॉर रिलीज़ ऑफ द कोचिंग फ़ीस। तो आपका जो कोचिंग फ़ीस है वो 1 महीने के अंदर आपको रिसिप्ट जब आप अपलोड कर देंगे उसके 1 महीने के बाद, उसमें 1 महीने के अंदर ही आपको मिल जाएगी, ये यहाँ पर बताया गया है। अब स्टाइफंड कैसे मिलेगी आपको? तो स्टाइफंड आपको कब मिलेगी? जब आपका जो एग्जामिनेशन दे चुके रहेंगे उसका जो हॉल टिकट होता है, एडमिट कार्ड, वो जब आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे उसके 30 दिन के अंदर आपको स्टाइफंड का जो अमाउंट है वो भी आपको यहाँ पर रिलीज़ कर दिया जाएगा। ये डेट दी गई है, तो ये डेट आप अच्छे से यहाँ पर देख लेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे आपकी जो मॉनिटरिंग है, आपकी जो आप कोचिंग कर रहे हैं, आप फी रिसीव्ड दे रहे हैं, एलिजिबल है नहीं है, इसके लिए यहाँ पर एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ग्रुप PMG ग्रुप जो है उसकी यहाँ पर मिनिस्ट्री के द्वारा एक यूनिट बनाई जाएगी। वो यूनिट आपका ये सारा प्रोसेस देखेगा, ये सारा काम देखेगा। यदि आप यहाँ पर आपका जो परफॉर्मेंस है वो कैंडिडेट की वो सारी रिव्यू करने का काम, ये सारा चीज़ें जो है ये यहाँ पर इस ग्रुप के द्वारा किया जाएगा। इसके बाद यदि आप गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं तो आपको यहाँ पर रिकवरी होगी आपके अमाउंट की, वो 15% इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ आपको वापस करना होगा यदि आप गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो ये यहाँ पर दिखाया गया, इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और आपको ब्लैक लिस्टेड भी कर दिया जाएगा, किसी भी प्रकार की आप गवर्नमेंट की स्कीम का फ़ायदा फिर नहीं ले पाएंगे, ये यहाँ पर बताया गया है। ये आप 11 नंबर का पॉइंट है, इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये हो गया। अब नीचे आपको देखेंगे एक एनेक्सर डाला हुआ है, इस एनेक्सर में आपको यहाँ पर कोर्सेज दिखाए गए हैं। उसके बाद आपका कोर्सेज की टोटल मैक्सिमम फ़ीस बताई गई। आप इससे अधिक फ़ीस की रसीद यदि लगाते हैं तो भी आपको इससे ऊपर की फ़ीस नहीं मिलेगी। इस जो दिखाया गया है यहाँ पर मैक्सिमम इतना ही आपको यहाँ पर मिल सकता है, इसके लिए यहाँ पर बताया गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फ़ी रिसिप्ट है। इसके बाद ड्यूरेशन, आप कम से कम कितने महीने यहाँ पर आपको कोचिंग करना है उसके टाइम भी दिखाया गया। तो यहाँ पर आप ये टाइम देख सकते हैं। तो ये आपको बहुत ध्यान से पढ़ लेना है। यदि आप इसमें इतनी जो हमने जानकारियाँ बताई हैं, इसके अलावा और भी बता रहे हैं अभी हम आपको, तो ये इसमें से यदि आप एलिजिबल हैं तो आप ज़रूर अप्लाई करेंगे। चलिए अब हम वापस चलते हैं और कुछ और चीज़ें भी देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक FAQ भी डाला हुआ है। ये FAQ पर आप जब क्लिक करेंगे तो आपके मन में जो यदि कोई क्वेश्चन है तो उसके आंसर यहाँ पर डले हुए हैं कि ये स्कीम क्या है। यहाँ पर आपको जो कौन कौन से कोर्सेस हैं जो हमने वहाँ बताया वो सारी डिटेल यहाँ पर भी डली हुई है। इस तरह से आप यहाँ पर अपने क्वेश्चन जो हैं वो यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद हमने जो आपको यहाँ पर बताया कितना % है, ये देखिए वो भी यहाँ पर है। यहाँ पर 8 लाख से आपकी इनकम कम होना चाहिए, ये भी बताया गया है। इसके बाद इनकम सर्टिफिकेट, आपका यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट जो है वो लगेगा, तो आपको बनाकर रखना है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर आपका जो डेट है वो रहना चाहिए इनकम सर्टिफिकेट में, वो सारी चीज़ें हैं, ये पूरा पढ़ना है आपको। यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा, कास्ट सर्टिफिकेट का डिटेल भी देखना है। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ देखिए, ये पॉइंट नंबर 8, यहाँ पर आपको बताया गया है कि आपको जो पासबुक है वो यहाँ पर उसकी कॉपी आपको, यदि आपने फ़ीस पेड कर दी है तो उसकी कॉपी आपको यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। ये यहाँ पर बताया गया है, देखिए फ़ीस रसीद के साथ। तो ध्यान रखिएगा जो स्टेटमेंट है आपकी, वो स्टेटमेंट की आपको जो प्रिंट आउट है उसको आपको अपलोड करना पड़ेगा, ये बताया गया है। इसे आप ध्यान से देख लीजिएगा, 8 नंबर का जो पॉइंट है। तो ये सारा आप यहाँ पर देख लीजिएगा। इसके बाद चलिए अब आगे चलते हैं, हम यहाँ से बैक हो जाते हैं। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, रजिस्टर। तो रजिस्टर करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर ये देख रहे हैं आप, इस पर क्लिक करना है। तो क्लिक करने के लिए आपको यहाँ पर आएंगे कैसे, हम सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि आप इस वेबसाइट तक कैसे पहुँचेंगे। तो सबसे पहले वो आपको जानना ज़रूरी है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर गूगल ओपन कर लेना है। गूगल ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर टाइप करना है फ्री कोचिंग। यहाँ पर फ्री कोचिंग स्कीम लिखकर आपको सर्च कर लेना है। जैसे आप फ्री कोचिंग स्कीम लिखकर सर्च करेंगे तो देखिए सबसे पहली वेबसाइट आपको यहाँ पर दिखाई देगी, फ्री कोचिंग स्कीम MOSJE। इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए, ये आप इसी पेज पर आ जाएंगे, इस वेबसाइट पर जो हमने आपको यहाँ पर शुरू से दिखाया है। चलिए अब आप यहाँ पर सबसे पहले, यदि आप एलिजिबल हैं, आपने ये सारी चीज़ें समझ ली हैं, आपको
पूरा पढ़ लिया है आपने, उसके बाद यदि आप एलिजिबल हैं तो आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको रजिस्टर पर क्लिक करना है। जैसे ही आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसमें देखिए सबसे पहले आपको प्लीज़ इंटर एप्लीकेंट डिटेल्स यहाँ पर दिखाई देगा। इसमें सबसे पहले आपसे आईडी मांगेगा, वो एनएसपी आईडी नेशनल स्कॉलरशिप की आईडी है। यदि आपके पास है तो आपको यस करना है और यहाँ पर वो आईडी नंबर फिल कर देना है, नहीं है तो नो कर देंगे आप। इसी प्रकार यदि आप स्टेट की स्कॉलरशिप ले रहे हैं और आपके पास पीएमएस आईडी है, जो पीएमएस बेनिफिशियरी आईडी होती है, वो यदि है तो आपको यस करना है और यहाँ पर अपनी पीएमएस बेनिफिशियरी आईडी यहाँ पर फिल कर देना, नहीं है तो आपको नो कर देना है। इसके बाद नीचे आप आएंगे, यहाँ पर कैटेगरी सिलेक्ट करना है आपको, एससी हैं या ओबीसी हैं, जो भी हैं आप वो सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, जो नाम आपका मार्कशीट में है या फिर आपका जो बैंक अकाउंट, आधार कार्ड, जो मेन नाम है आपका, वही नाम आपको यहाँ पर फिल करना है जो आपके डॉक्यूमेंट से मैच करता हो। ध्यान रखिएगा, आपके आधार में यदि अलग नाम है और मार्कशीट में अलग नाम है तो वो नहीं करना है आपको। आपका जो नाम मार्कशीट में है वही नाम आपको यहाँ पर फिल करना है। यहाँ पर आपको फादर्स नेम फिल करना है। यहाँ पर आपको आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मेल फीमेल जो भी हैं आप यहाँ पर। इसके बाद मोबाइल नंबर, यहाँ पर आपको आपका मोबाइल नंबर फिल करना है। इसके बाद यहाँ पर ईमेल आईडी, यहाँ पर ईमेल आईडी फिल करने के बाद आपको यहाँ देखिए डेट ऑफ बर्थ का कॉलम आता है। तो डेट ऑफ बर्थ ध्यान रखिएगा, 10th की मार्कशीट में जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वही डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर फिल करना है। अब पासवर्ड, तो पासवर्ड आपको बनाना है, आप कुछ भी पासवर्ड बना लीजिए। पासवर्ड ऐसा यूनिक रहना चाहिए कि जिसमें कुछ वर्ड भी रहें, कुछ सिंबल रहें, ऐसा एक पासवर्ड बना लीजिए आप। मिनिमम 8 डिजिट से ऊपर का बनाइएगा, उससे नीचे का ना बनाएं आप पासवर्ड, ध्यान रखिएगा यहाँ। और इसके बाद वही पासवर्ड आपको यहाँ पर फिल कर देना है। आपका मनपसंद पासवर्ड बनाना है आपको, यहाँ पर आपको फिल करना है और वो पासवर्ड याद रखना है, लिख कर रखना है। इसके बाद देखिए स्टेट ऑफ पासिंग 10th एग्ज़ाम, आपने 10वीं क्लास जहाँ से पास किया जिस स्टेट से, उस बोर्ड का नाम आपको फिल कर देना है। जैसे मान लीजिए आपने मध्य प्रदेश बोर्ड से 10th एग्ज़ाम पास किया तो आपको मध्य प्रदेश यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद आपका 10th बोर्ड का सर्टिफिकेट नंबर, ना कि रोल नंबर, आपको यहाँ पर आपका सर्टिफिकेट नंबर फिल करना है जो मार्कशीट के ऊपर लिखा रहता है। ये एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कई लोग रोल नंबर फिल कर देते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको आपका सर्टिफिकेट नंबर फिल करना है, रोल नंबर बिल्कुल भी नहीं करना है। इसके बाद ईयर ऑफ पासिंग, आपने 10वीं क्लास कब पास किया है वो आपको यहाँ पर फिल करना है। और ये जो कैप्चा कोड उस समय जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे वो कोड आपको दिखाई देगा, वो यहाँ पर फिल कर और आपको रजिस्टर पर क्लिक कर देना है और इस प्रकार आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। तो ये फर्स्ट पार्ट है हमारे वीडियो का, इसलिए इसमें हम यहाँ तक का जितना डिटेल है यही आपको बता पाएंगे। अगला जो पार्ट आएगा उसमें हम आपको रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कैसे होगा, उसके बाद आप कैसे डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, क्या क्या डिटेल आपको फिल करनी है, ये सारी चीज़ें हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो हमें उम्मीद है हमारी ये बताई हुई जानकारी आपको जरूर पसंद आएगी और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो बिल्कुल सेकंड पार्ट जल्दी हम अपलोड कर देंगे आपके लिए, जिसमें आपको सारी जानकारी होगी कि आपको कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। हालांकि कुछ डॉक्यूमेंट आपको पता ही हैं, जो हमने इसमें FAQ और उसमें देखकर आपको बता दिया कि इतने डॉक्यूमेंट आपको लगना है। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट है वो हम आपको अंदर जब फिल करेंगे तब बताएंगे नेक्स्ट पार्ट में, जो हम पार्ट 2 आपके लिए इसमें वीडियो का लेकर के आएंगे उसमें आप देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।